गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रहने के लिए कहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए और सुरक्षा के लिए जो भी कवच है आप उसका लगातार इस्तेमाल करते रहिए। तो बच्चों, हम लोग आज से आपके क्लास ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं 10th क्लास में। इसके अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े हैं। आज हम थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास के विषय में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। तो संसाधन का एक छोटा सा अर्थ ये जान लीजिए कि ऐसी वस्तुएं या साधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करें उसको संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी वस्तुएं या साधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करें या पूर्ति करें उसको संसाधन कहते हैं। तो देखिए, वो संसाधन जो होता है वो प्राकृतिक भी हो सकता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं नेचुरल रिसोर्स जिसको कहा जाता है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, मानवीय संसाधन, ठीक। भौतिक वस्तुएं होती हैं जो हम अपने जीवन में लगातार वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, अपनी उन वस्तुओं से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो उसको हम संसाधन कहते हैं। तो संसाधन कई प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण, तो इसको हम सबसे पहले बांटते हैं प्राकृतिक संसाधन और इसके अलावा मानवीय संसाधन, ठीक है। दो भाग में पहले बांट लेते हैं इसको। प्राकृतिक संसाधन का तात्पर्य होता है बच्चों कि जो प्रकृति के द्वारा हमको जो संसाधन प्राप्त है नेचुरल रूप से, जिसके लिए हमें किसी प्रकार का कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता, ठीक ना। वो हमको स्वयं से प्रकृति से हमको स्वयं मिला हुआ है। तो मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन, ठीक। और मानवीय संसाधन उसको कहते हैं जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य निर्मित है, उसको हम मानवीय संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में एक नवीकरणीय संसाधन होता है और एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन को दो भाग में बांटते हैं, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का तात्पर्य होता है ऐसे संसाधन जिसको पुनरुत्पादित किया जा सकता है, ठीक है। पुनरुत्पादित किया जा सकता है जैसे कि सूर्य का प्रकाश, ठीक, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, ये सब संसाधन जो है वो उसको पवन ऊर्जा है, ठीक है, पवन ऊर्जा है। ये सब संसाधन जो है इसको हम पुनरुत्पादित कर सकते हैं, ठीक। ये कभी खत्म नहीं होने वाला रिसोर्स होता है। इसको सतत प्रवाह भी कहते हैं, सतत प्रवाह संसाधन भी इसको हम कह सकते हैं। जैसे बताएं, फॉर एग्जाम्पल जल है और पवन है, ठीक। जल, पवन और सूर्य का प्रकाश, ठीक। इसको सतत प्रवाह भी कहा सकता है, जो कि निरंतर हमको मिलता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। अब ये अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन उसको कहेंगे जिस
करता है और वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है। मतलब कि सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है और लगातार प्रयोग करने से वो धीरे धीरे अब वो संसाधन खत्म हो रहा है। ठीक है, जिसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक, तो इसमें अनवीकरणीय में आपका पुनः चक्रीय संसाधन भी होता है। पुनः चक्रीय संसाधन का मतलब है कि धातु जो है, ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ये बनता है, या फिर जीवाश्म ईंधन है, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये भी उत्पन्न होता है, तो ये पुनः चक्रीय हो जाता है। ठीक, और जैव संसाधन है, जैव संसाधन में प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वन वगैरह जो आता है वो संसाधन है। ठीक ना, यानी कि नवीकरणीय के अंतर्गत सतत प्रवाह आपका हो जाएगा और जैव संसाधन हो जाएगा। ठीक, नवीकरणीय के अंतर्गत नवीकरणीय को दो भाग में बांटेंगे। तो पहला है सतत प्रवाह संसाधन और जैव संसाधन। जैव संसाधन में प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव है, ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और नवीकरणीय में पुनर्चक्रीय उत्पाद है, पुनः चक्रीय है जैसे धातु, और अचक्रीय है जैसे जीवाश्म ईंधन। ठीक, तो इस तरह से ये संसाधन है। और मानवीय संसाधन के अंतर्गत ऐसे संसाधन जो होते हैं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है, जैसे संस्थाएं हो गई ना, सामाजिक कल्याण के लिए जो संस्थाएं बनाई जाती हैं, या फिर आप जैसे पुल वगैरह हो गया, ब्रिज है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सड़कें हैं, ठीक ना, सड़क है, ब्रिज है, ये सब जो है मनुष्यकृत संसाधन है जिसका हम लोग लगातार इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसमें अनवीकरणीय में पुनर्चक्रीय संसाधन, इसमें धातुएं आती हैं, और अचक्रीय संसाधन जिसमें आपका जीवाश्म ईंधन है, जो करोड़ों वर्ष तक धरती के अंदर जो दबे हुए होते हैं, जानवरों की अस्थियां हैं, पेड़ पौधों के जो पौधे सड़ने लगते हैं उनसे जो लगातार सड़ते रहते हैं, उससे उसका जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। करोड़ों वर्ष तक ये प्रोसेस चलता है, तब जाके तैयार होता है। तो ये नवीकरणीय संसाधन जो है वो सीमित मात्रा, इसका इसलिए प्रयोग जो है बहुत सोच समझ के सही तरीके से करना चाहिए, ताकि कि हमारा आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका सही तरीके से प्रयोग कर सके। मतलब संसाधन है हमारे पास, प्राकृतिक संसाधन भी है, लेकिन उसका हमको इस्तेमाल जो है बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग करे। जैसे प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक ना, खनिज है, मिनरल्स जो हैं वो सब चीज़ें हैं, तो ये उसका इस्तेमाल इस प्रकार से करें कि हम लोग मतलब कि वर्तमान में इसका प्रयोग ऐसे करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग सही तरीके से कर सके। तो देखिए बच्चों, ये तो हो गया आपका संसाधन और इसके वर्गीकरण। अब हम इसके विषय में थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, फिर आगे क्लास में बताऊँगी। इसको और भी कई भागों में बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पे बांटा गया है, फिर है स्वामित्व के आधार पे बांटा गया है, जैसे इंटरनेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, ठीक है, सामुदायिक जो संसाधन है वो, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको हम और डिटेल में आगे की कक्षा में आपको पढ़ाऊँगी। थोड़ा थोड़ा सा जानिए और अच्छी तरीके से जानिए, यही आशा है और यही विश्वास है कि आप थोड़ी सी जानकारी लीजिए, लेकिन बहुत सॉलिड जानकारी लीजिए, ताकि आपके आगे के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आगे की कक्षा में और भी इसका वर्गीकरण जो आगे है उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँगी। थैंक यू।